पुरुषोत्तमम साधन जीवन। साधन जीवन के बारे में एक भक्त अचिंत्य कुमार सेनगुप्त एक विशिष्ट साहित्यिक हैं। उन्होंने अपनी साधना जीवन में उनकी अनुभूति को शेयर किए हैं। कहते हैं, हम लोग जब पहाड़ के किसी गुहादेश में जाते हैं, वहाँ जो बारी धारा है, जो झरना के रूप में निरंतर वहाँ से गिरती रहती हैं, एक सुंदर मनोरम दृश्य होता है। टेढ़े मेढ़े रास्ताओं से होते हुए वो निरंतर अग्रगति से आगे की ओर चलायमान होकर चलती जाती है। उनका एक गंतव्य है, उनका एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते हैं। उस लक्ष्य से अडिग होकर के रास्ता चाहे कितना भी टेढ़े मेढ़े क्यों ना हो, रास्ते में कितना कष्ट क्यों ना हो, लेकिन सारे कष्ट को दरकिनार करते हुए वो अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ता रहता है। ठीक हमारा मानव जीवन भी ऐसे वारिधारा जैसे बहती हुई वारिधारा की तरह है। इस सांसारिक जीवन में, जिसको भवसागर कहते हैं, इस जीवन में उतार चढ़ाव से भरा हुआ है और इस उतार चढ़ाव के बीच हमारा जो लक्ष्य है वो एक ही मात्र लक्ष्य है, उस परम धाम की प्राप्ति या उस परम धाम की आप्ति या उस परम सत्य को जानना। अथतो ब्रह्म जिज्ञासा अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। और ये जो अथत ब्रह्म जिज्ञासा, यही जिज्ञासा है कि हम ना शरीर है ना हम मन है। जब हम शरीर ही नहीं है, हम मन नहीं है, तो हम क्या हैं? हम आत्मा हैं, हम चैतन्य हैं, हम वो शुद्ध बुद्ध आम चैतन्य हैं। अब यहाँ पर जो साधक होते हैं, अपने प्रेम रस और भक्ति रस के माध्यम से वो प्रभु को समझने का कष्ट करता है। यहाँ पर साधन जीवन के ये जो शीर्षक है, इसमें हमारे अचिंत्य कुमार दासता कहते हैं, क्या कहते हैं कि इस शरीर को पकाने के लिए, प्रभु के चरण तले जाने के लिए अपने आप को पकाना पड़ेगा। बिना पकाए हम प्रभु के चरण तले जा नहीं सकते हैं। और जब ये पकता है, हमने देखा जब आलू पकता है तो नरम हो जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस देव जी ने भी यही बताए थे, अंडे जब पक जाते हैं तो वो सख्त हो जाता है, लेकिन आलू जब पक जाते हैं वो नरम हो जाते हैं। तो हम लोगों को पकना है और उस पकने के माध्यम से फिर हम नरम हो जाएंगे। कहते हैं, ये पकने का रास्ता क्या है? प्रभु के लिए क्या हमने कभी रोया? प्रभु के लिए क्या हमारी आंखों से कभी आंसू आई? क्या हम प्रभु के लिए कभी व्याकुल हुए हैं? क्या हमने ऐसा सोचा है कि प्रभु हमारे जीवन है, हमारे प्राणाधार हैं, और प्राणाधार जब दूर होते हैं, क्या हम उनके लिए व्याकुलता जाहिर करते हुए दोनों आंखों से अश्रु बरसन हमें कभी हुए? रात में जब हम सोए तो हम सो करके हमारी आंखों से आंसू निरंतर झरते हुए क्या हमारी तकियां को कभी गीला किया है? ऐसा नहीं किया है। तो हमने प्रभु के प्रति हमारी जो प्रेम है, उस प्रेम का इजहार हमने कैसे किया है? कहते हैं, जैसे मीराबाई ने अपने प्रभु के लिए अपने जीवन को नौसावर कर दिया, अपने जीवन को बलिदान कर दिया, और अपने जीवन को बलिदान करने पर वो ठाकुर जी का जीवन को उन्होंने लाभ किया। जैसे जीवन हम बलिदान करते हैं, वैसे ही जीवन हम जीवन में पाते हैं। इसके अलावा जीवन में कोई चीज पाने का और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए गौरंग महाप्रभु किस तरह से वो पागल हो उठे थे। वो पेड़ पौधे सबसे बातें करने लगे थे और बातें करते हुए जाते थे। परम दयाल सच्चिद ठाकुर अपने भाव वाणी में कहते हैं, वो प्रभु जब कीर्तन भाव में आते थे और कीर्तन भाव में आकर के जिस पौधे से भी जाकर के पूछते थे, हे पौधे, उससे पूछते थे, हे तरुलताओं से पूछते थे कि हे लता, आप तुम्हारा ये शरीर इतना शीर्ण क्यों है
क्यों तुम आज प्रभु का नाम को शरण नहीं किए हो क्या? आज तुमने प्रभु नाम का श्रवण नहीं किया? आज प्रभु के नाम को किसी को सुनाया नहीं? सुनाने वाले कोई भक्त तुम्हें मिला नहीं? अर्थात अगर प्रभु के नाम ना सुनने को मिले, ना कहने को मिले, तो ये प्राण पकड़ उड़ जाती हैं। ऐसी श्रद्धा, ऐसी भक्ति जब प्रभु के प्रति समर्पित होते हैं, तब उस प्रभु को तब पाया जाता है, प्रभु को तब समझा जाता है, तब वो प्रभु जीवंत तो उठते हैं हमारे हृदय में, वो जग उठता है। वो तो सोए हुए हैं, उनको जगाना है। जगाने के लिए इसको गलाना पड़ेगा, और इसको गलाने के लिए हमारे अंदर की जो अग्नि है और जो ताप है और हमारे अंदर जो गरल है, उस गरल को आंख से वर्षण करके अश्रुधारा के रूप में उसे वर्षित करना पड़ेगा, तब जाकर के प्रभु चरण प्राप्त होती हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर व्याख्या अचिंत्य कुमार सेन गुप्ता दा आगे करते हैं। हम लोगों ने देखा मिट्टी को कितने पानी से मार करके उससे क्या करते हैं, अपने पात्र बनाते हैं। कुम्हार अनेक पात्र बनाते हैं, पानी ढोने वाला पात्र भी बनाते हैं। कहाँ वो मिट्टी है, और मिट्टी को घड़े को निर्माण करके अग्नि जैसे बहुत दाहक के वस्तु के अंदर उस मिट्टी के घड़ा को रख देते हैं। पहले उसे सुखाते हैं और उसके बाद उसके और तापाग्नि में प्रवेश करा करके उसको तपाते हैं, उसको ठोस बनाते हैं। और जो ठोस हो जाते हैं तो किसी के वो सिर के ऊपर वो मक्खन लेकर के, वो प्रभु के मक्खन लेकर के घूमते हैं। और यहाँ तो वो गपियों की वो कांख में वो नदियों का पानी भर करके वो लेकर के घर की ओर जाती हैं, और जहाँ केवल प्रभु का चिंतन होता है। तो जो मिट्टी था वो मिट्टी आज प्रभु के कार्य में लग रहा है। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये जीवन को ठोक ठाक करके जब इस मिट्टी की तरह एक घड़े का निर्माण किया जाता है, एक सुपात्र का निर्माण किया जाता है, तब उस पात्र में प्रभु के लिए बहुत सारे सामान रख करके हम प्रभु के पास लेकर के जाते हैं। तो हमारा इस जीवन जब पात्रस्थ होते हैं तो प्रभु के उस अमृत स्वाद को हम चख सकते हैं। तब वो प्रभु हमारे लिए कितना आनंदमयी हो जाता है। प्रभु हमारे लिए हमारी जीवन सम हो जाते हैं, प्रभु हमारे जीवन स्वर हो जाते हैं, प्रभु हमारे जीवन के सब कुछ हो जाते हैं। जब हम अपने आप को जब प्रभु के चरण में संपूर्ण रूप से समर्पित नहीं कर पाते हैं, तब उस प्रभु की दया, उनकी करुणा, उनकी ममता हम उनके अनुभव नहीं कर सकते हैं। उनके अनुभव तभी होती हैं जब हम सब कुछ उनके चरणों में नौसवर करके हम प्रभु के लिए पागल हो उठते हैं। चारों ओर प्रभु और प्रभु ही दिखेगा। दीवाल से भी प्रभु की बात पूछेंगे और तरुलताओं से भी प्रभु की बात पूछेंगे, जीव जंतुओं से भी प्रभु की बात करेंगे और प्रभु के बारे में पूछने लगेंगे। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा अहम ब्रह्म अस्मि, तब जाके सार्थक होगा। परम दयाल से ठाकुर इस युग में, इस धरती पर कली युग के अंत में, इस विज्ञान के चरम युग में वो आए हैं हम लोगों के उस सत्य पथ को बताने के लिए, उस सत्य को बताने के लिए, सत्य को समझने के लिए। आज वेद वेदांत पुराण और ये अनेकों धर्म ग्रंथ को उस संस्कृति भाषा से जो व्याख्या किया गया है उसको हम समझ नहीं सकते हैं, लेकिन परम दयाल जो उस वेदों का जो सहज रूप से जो व्याख्या उन्होंने बताए हैं बांग्ला में, हिंदी में, वो सरल रूप से हमारे जीवन को और सरल कर देते हैं। परम दयाल की इस दिव्य लीला उनके जीवन में और उनकी जो ये फिलोसॉफी है इसके अंदर देखने से मिलते हैं। इन्होंने किसी का निंदा नहीं किया है, ना किसी जाति वर्ग विशेष के प्रति इन्होंने क्रूर भाव से किसी के प्रति अहंकार को जाहिर किया है। इन्होंने जगत के समस्त वर्ण विशेष सबको आह्वान किए हैं और सबको इस बचने बढ़ने का पथ क्या है, क्या हो सकता है, सबसे सर्वोत्तम एवं श्रेष्ठ हो सकता है, वो बचने बढ़ने के पथ को विज्ञान सम्मत करके हम लोगों को उन्होंने बताए हैं। आप उनकी किताब को देखिए, उनको वाणी को समझिए, तब समझ में आएगा परम दयाल से ठाकुर जी कौन थे, क्या थे, उन्होंने क्या बता करके गए हैं। क्लास 9 पढ़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद उन्होंने MBBS नेशनल मेडिकल कॉलेज कलकत्ता से MBBS भी उन्हें किए हैं। उसके बाद वहाँ जा कर के वहाँ एंट्रेंस दी
उन्होंने 10th पास नहीं थे उस समय, 10th पास करके मेडिकल कॉलेज में जाना होता था, लेकिन वहाँ के जो बोर्ड था, एक नियम था, उन क्वेश्चंस को अगर कोई पार कर देगा तो जा करके वो एग्जाम एंट्रेंस ले सकता है, वहाँ पे प्रवेश ले सकता है। ठाकुर जी ने इस तरह से वहाँ पे प्रवेश लिए। उन्होंने एक साधारण मनुष्य की तरह उन्होंने कष्ट किया है। उन्होंने सियालदा के स्टेशन में सिराने में ईंट रख करके और न्यूज़पेपर को बिछा करके वहाँ पे लेटे हैं। वहाँ पर कई दिनों तक स्कूल जाने के लिए कोयले के खानों में उन्होंने अपने जीवन को बिताया और कई दिनों तक पानी पी करके उन्होंने अपने वहीं पर जीवन बिताया। उस समय बहुत ही गरीबता आए थे, इतने कष्ट सहन करके उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। जो नहीं जानते हैं ठाकुर जी के जीवन को नहीं जानते हैं, ठाकुर जी के दिए हुए 30-35 हजार जो बाणियां हैं, गद्य पद्य छंद, और जो इंग्लिश में ठाकुर जी के जो 9 खंड हैं, जो 9 खंडों में लिखे हुए हैं, उसका एक बाणी को पढ़ के जरा समझने का प्रयास तो कीजिए। क्या उन्होंने बताए हैं? सारे वेद पुराण सारे चीज उसका निचोड़ है। उस बात को ठाकुर जी ने सत्तन शरण का लिखा है, और उससे पहले उन्होंने लिखा कि अर्थ मान जास इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। तुम्हारा ठाकुर तत्व ना जागने पर कोई तुम्हारे ठाकुर भी नहीं, फाकी देने पर फाकी में पड़ जाओगे। ये जो वाणी है, ये वेद वाणी है कि यही वेद वाणी है कि हमें केवल हम धर्म अर्थ काम लोक पाने की आशा में अगर रहेंगे तो हम जड़ जगत में रहेंगे, हम भौतिक जगत में रहेंगे। ठाकुर जी उस आध्यात्मिक जगत को दिखाना चाहते थे, वो चैतन्य जगत तक हमें ले जाना चाहते थे, वो दयाल धाम तक हमें ले जाना चाहते थे, और उसके लिए हमें मुक्त करना चाहते थे, हमें मोक्ष दिलाना चाहते हैं। और उस मोक्ष की बात अब इसमें पहले लाइन में इन्होंने बोला है, जो गीता का सार है। गीता का अर्थ है त्याग, गीता का अर्थ है मोक्ष, और उस मोक्ष की प्राप्ति, गीता का अर्थ है सिद्धि। और किस तरह से हम जीते जी उस मोक्ष और सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, उसकी चरम बात को आज परम दयाल श्री ठाकुर जी ने यथार्थ रूप में सत्तन शरण के पहले शब्द में उन्होंने इस बात को रखे हैं। लेकिन कहते हैं कि दिल मानता नहीं, हम मानेंगे नहीं उनको, हम जानने की प्रयास नहीं करेंगे, हम केवल उनकी आलोचना करना चाहेंगे, उनके प्रति हम कटुक्ति करना चाहेंगे। लेकिन उन्होंने जो कष्ट किया है, उन्होंने जीवन को जिस तरह से साधा है, और साध करके हमारे जीवन को चमकाने के लिए, जगत के वासियों के जीवन को सुंदर बनाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए हैं, जो साधना किया है, उसको जानिए। आज इस जगत में देखिए तो किसी घोड़े के ऊपर चाबुक मार रहे हैं और उस चाबुक का निशान अपने शरीर के ऊपर आ जाता है। ये कौन सा प्रेम है, ये कौन सा विज्ञान है? इस विज्ञान को समझने का कोशिश कीजिए। वहम ब्रह्मस्मि, सर्वत्र वो ब्रह्म है, सर्व खलिदम ब्रह्म, वो सर्व खलिदम अहम ब्रह्मस्मि। और हम जिससे कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म अगर है तो वो सर्वत्र है, वो ऑमनीपोटेंट है। तो ठाकुर जी ने इस बात को प्रूव किया है कि वो ऑमनीपोटेंट है। वो पेड़ में, पौधे में, पशु में, पक्षी में, कीट पतंग में, जल में, पहाड़ में, पर्वत में, हर जगह वो विद्यमान है। तो जो हर जगह विद्यमान है, सबके दुख जिनके अपने शरीर का दुख मानते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या कह सकते हैं? ये दयालु हैं, ये परम वैज्ञानिक है, ये परम संत है, और ये परम दार्शनिक हैं, जिनके पास जाने मात्र से हमारी जीवन के सब दुखों का नाश होता है। बंदे